जय श्री कृष्णा। देखिए, मकर राशि वालों के लिए पूरा अगस्त का महीना कैसा जा रहा है, देखने की बात है। तो जैसे महीने की शुरुआत होती है, चंद्रमा आपकी वृश्चिक राशि में चल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। चंद्रमा वृश्चिक राशि में आए 2 से 5 तारीख के बीच में है। इस महीने में बहुत सारे ग्रह बदल रहे हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट्स आ रहे हैं। मोटे तौर पे जो हमें चीजें हैं कि 1 तारीख से लेकर के करीब 15-17 तारीख तक आपको ध्यान रखना है। ये स्ट्रेसफुल पोजीशन होगी। क्या क्या आपके डेवलपमेंट्स आएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। वृश्चिक का चंद्रमा लाभ भाव में चलेगा, जो सप्तमेश हो गया, लेकिन बुध और सूर्य यहाँ बैठ करके, यहाँ बुध वक्री है इस समय यहाँ पर, और ये बुध जो वक्री है यहाँ पर, इनका ये मार्गी होंगे 21 तारीख के आसपास में, तब ये बहुत अच्छे रिजल्ट देने लगेंगे। 12 अगस्त के आसपास मार्गी होंगे। तो बुध जब तक वक्री हैं, हेल्थ को लेकर के जो मंगल, गुरु शुक्र, मंगल शनि का जो स्ट्रेस हेल्थ पर असर दे रहा है, तो इंडाइजेशन होना, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम होना, ये बुध बचाए हुए हैं। लेकिन 12 तारीख के बाद से ध्यान रखना है, आने वाले 7-8 दिनों में विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। तो चंद्रमा वृश्चिक राशि में आ गए, शनि की राशि में, मंगल की राशि में होने की वजह से थोड़ा सा स्ट्रेसफुल होगा, लेकिन फिर भी अच्छे डेवलपमेंट दे रहे हैं। लाभ स्थान में चलेंगे। मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप को ऊपर थोड़ा स्ट्रेसफुल है, लेकिन बेटरमेंट की तरफ है। अगला चंद्रमा धनु राशि का है, बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। धनु राशि इस समय सबसे ज्यादा एक्टिव है। इसके ऊपर शनि की भी दृष्टि है, गुरु शुक्र की भी दृष्टि है, केतु की भी दृष्टि है, मंगल की भी दृष्टि है। बहुत एक्टिव है, और ये चंद्रमा आपका द्वादश भाव में है। आपको बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है। ट्रैवल होती है, ध्यान रखें। पैसे का रिस्की काम अगर है, जैसे शेयर मार्केट हो गया, किसी तरह का गैम्बलिंग हो गया, बहुत ध्यान रखें। 2.5 दिनों में पैसा निकल सकता है हाथ से, ठीक है ना। रिलेशनशिप को लेके ध्यान रखें, डिस्टर्ब हो सकते हैं। बिजनेस अगर आपका है तो आपके वेंडर्स या जिनके साथ आपके मतलब बिजनेस रिलेशनशिप है, उनमें थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। एक्सप्लोरेशन को लेकर के ट्रैवल होना, फॉरेन ट्रैवल होना, ये पॉसिबल है। ये अगर होता है बेटर है, लेकिन आपको हेल्थ का भी ध्यान रखना है। कंधे में, पैर में, इनमें दर्द की स्थिति बन सकती है। तो कुल मिला के धनु का चंद्रमा बहुत महत्वपूर्ण है। आपको धनु के चंद्रमा के समय 5 से 7 तारीख के बीच में थोड़ा ध्यान रखना है। मकर का चंद्रमा आपके लग्न में आ रहा है, बहुत अच्छा है। बुध के साथ में एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना रहा है। कुंभ राशि का चंद्रमा इंपॉर्टेंट है। यहाँ कुंभ का चंद्रमा राहु के साथ आ गया है, और राहु के साथ आ गया, गुरु की दृष्टि है, केतु की दृष्टि है। तो राहु और गुरु जो है, ये चंद्रमा आया आपका कुंभ में 10 से 12 के बीच में। यहां तक स्ट्रेस बना हुआ है प्लैनेट्स का, इसलिए आपका 10 से 12 तारीख के बीच का चंद्रमा आपके रिलेशनशिप को लेके, फाइनेंस को लेके, ट्रैवल को लेके डेवलपमेंट ला रहा है। और आपको थोड़ा एहतियात बरतनी है। स्ट्रेस में कोई भी बड़ा निर्णय ना लें, उनको टालने की कोशिश करें। लोअर एब्डोमेन, राइट लेफ्ट लोअर एब्डोमेन पे थोड़ा फर्क आ सकता है, ठीक है। अब इसके बाद हम आ गए मीन राशि का चंद्रमा। ये रिडिफाइनिंग मोड में है। जो चंद्रमा मीन राशि में आ रहा है, ये थोड़ा रिडिफाइनमेंट बताता है, लेकिन मंगल के साथ में है। अभी स्ट्रेस धीरे धीरे रिलीव हो रहा है, क्योंकि हम मीन राशि में 12 से 14 तारीख के बीच में आ गए। मंगल शनि के साथ में थोड़ा सा है, लेकिन फिर भी अभी स्ट्रेस बना हुआ है, लेकिन इतना नुकसानदायक नहीं है। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप रिडिफाइन हो रहे हैं, एस्टैब्लिश होने की तरफ जा रहे हैं। जैसे जैसे ग्रहों के थोड़े असर आएंगे, एस्टैब्लिश होने की तरफ जाएंगे, ठीक है ना। ये चीज हो गई। मंगल जो है भाग्य भाव में से देख रहे हैं, तो ये एक अच्छा साइन है। अब अगला चंद्रमा मेष राशि का है। मेष राशि के चंद्रमा में आपको ध्यान रखना है 14 से 16 तारीख के बीच में। ये सबसे ज्यादा ध्यान रखने की बात ये है इस चंद्रमा में, कि ये जो चंद्रमा मेष राशि का है, इस पर मंगल और केतु दोनों दृष्ट हैं। ध्यान रखना है। कमर का दर्द होने की पूरी संभावना है। ट्रैवल हो जाती है तो बहुत अच्छा है। खिंचाव आना, स्ट्रेन आना, कमर के अंदर दर्द होना, पेरेंट्स की हेल्थ के चैलेंजेस आना, लाइफ पार्टनर की हेल्थ की चैलेंजेस आना, ये पॉसिबल है, पूरे आसार हैं। सिर्फ एसेट के लिक्विडेशन को लेके डेवलपमेंट्स आना,
प्रोफेशनल वर्क स्ट्रेस बढ़ना, ये सारी चीजें इसमें हो रही हैं, तो ध्यान रखना है हेल्थ का विशेष तौर पे। इसके बाद वृषभ का चंद्रमा आपके लिए बहुत बढ़िया है। वृषभ का चंद्रमा यहाँ पर इसलिए अच्छा है कि शुक्र बैठे हुए हैं इधर, मदद कर रहे हैं, रेपुटेशन दे रहे हैं आपको, और शनि से होकर रिडिफाइनमेंट बता रहे हैं। आपके मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में रिडिफाइनमेंट आके थोड़ा सा एस्टेब्लिशमेंट की तरफ जा रहे हैं, नए बिजनेस के आसार बन रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, ये सारी चीजें हो रही हैं। अगला चंद्रमा आपका आ गया मिथुन राशि का। मिथुन राशि का चंद्रमा आ रहा है 18 से 20 तारीख के बीच में। लेकिन वृषभ के जब चंद्रमा आ रहे हैं तो सूर्य बदल रहे हैं, सिंह राशि में आ जाएंगे, ठीक है ना। सूर्य राशि में 17 तारीख को सूर्य बदल जाएंगे और केतु के साथ में आ जाएंगे। अभी तो डिग्री दूर है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे स्ट्रेस आना शुरू होगा। तो यहाँ पर चंद्रमा जो आ रहे हैं आपके 17 से 18 से 20 तारीख के बीच में, तो यहाँ ये गुरु शुक्र के साथ में चंद्रमा है। चंद्रमा छठे आकर के थोड़ा सा मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप को थोड़ा सा सिक बना रहे हैं, थोड़ी उसमें परेशानियां हैं, थोड़ी अड़चने हैं, थोड़ा फ्रीजिंग है, और लाइबिलिटीज को लेके कंसर्न बना रहे हैं, बिजनेस को लेके कंसर्न बना रहे हैं, ठीक है ना। और आपके इंटेस्टाइन की थोड़ी परेशानी अगर रहती है जिनको, उनको ध्यान रखना इंडाइजेशन का, उनको भी फर्क दे सकते हैं। तो ऐसे करके राहु की दृष्टि की वजह से थोड़ा डिससेटिस्फेक्शन भी आ रहा है, अनिश्चितता की स्थिति है, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम आगे, कर्क राशि का चंद्रमा जो आपके सप्तम भाव में है, जहां पर चंद्रमा बुध के साथ आ गए। यहां पर सूर्य शिफ्ट हो चुके हैं, बुध के साथ चंद्रमा अकेले बैठे हुए हैं। ये बेटर पोजीशन है, ये बेटर पोजीशन है। और यहाँ पर कुछ बिजनेस, आपके बिजनेस और मैरिटल रिलेशनशिप को लेकर के, प्रोफेशन को लेकर के कुछ बेटर चीजें हो रही हैं, डेवलपमेंट्स आ रहे हैं। अगला चंद्रमा आपका आएगा सिंह राशि का। फिर ध्यान रखना है, कारण क्या है कि मंगल बुध से पीछा नहीं छूट रहा है अभी अपना, इसलिए ये ट्रैवल अगर हो जाती है तो कोई बात नहीं, ट्रैवलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रैवल अगर हो जाती है तो ये एक अच्छा साइन है। स्ट्रेस रिलीव होने का सबसे बड़ा अच्छा कॉज जो है वो ट्रैवल होती है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, लोअर अब्डोमेन के पार्ट पर पैरों के दर्द को लेकर के इंजरी होना, हल्का फुल्का खिंचाव आ सकता है, उसका भी आपको ध्यान रखना है। तो सिंह के चंद्रमा, और फिर इसके बाद में कन्या राशि का चंद्रमा, ये पोजीशन अब बेटर हो रही है। कन्या का चंद्रमा मंगल के साथ में, शनि भी दृष्ट है इधर से, ये पोजीशन बहुत अच्छी है। और तो इसलिए इसके बाद से चंद्रमा की जो जो पोजीशन है वो आपके लिए बहुत बढ़िया है। भाग्य भाव में चंद्रमा चलेंगे। इसके बाद 27 तारीख से तुला राशि में आएंगे। तो तुला राशि में प्रोफेशन को लेकर के कुछ डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, चेंज की तरफ चीजें जा रही हैं। तो कुल मिला के 27 से 30 तारीख के बीच में जो प्लैनेटरी पोजीशन बन रही है, जहां शुक्र भी कन्या नमांश में आ जाएंगे 26 तारीख से, शुक्र भी कर्क नमांश में, मिथुन से हट के कर्क में आ जाएंगे। ये प्लैनेटरी पोजीशन बेटर हो रही है। प्रोफेशन को लेके, अपने रिलेशनशिप को लेके, बिजनेस से मैरिटल रिलेशनशिप को लेके कंसर्न है, और बेटरमेंट के साइड में, एस्टैब्लिशमेंट की तरफ है। रीडिफाइनमेंट के बाद चीजें स्टेबल मोड में जा रही हैं। और इसके बाद में 27 तारीख से तुला का चंद्रमा, और 30 तारीख को फिर वृश्चिक का चंद्रमा आ गया। इस वृश्चिक के चंद्रमा में और पिछले वृश्चिक के चंद्रमा में फर्क क्या है? ये चंद्रमा रिलीफ दे रहा है, वो चंद्रमा स्ट्रेस दे रहा था। तो कुल मिला के जन्मपत्री अच्छे मोड में है। महीने के सेकंड हाफ में आप फायदा उठाएं। जय श्री कृष्ण।